अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिरा बानो है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ। आज हम जिस मौजू के हवाले से बात करेंगे ये आपने आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शायद सुना हो। लोग एक दूसरे को कह रहे होते हैं इसको ओसीडी हो गया है, इसके अंदर ओसीडी के ट्रेट्स हैं, इसका मुझे आजकल ओसीडी हो रहा है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के हवाले से हम बात करेंगे कि बेसिकली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी है क्या। जैसा कि नाम से ही वाज़िया है कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ऑब्सेशन एंड कंपल्शंस। पहले हम ऑब्सेशंस की बात करेंगे। वो ख्यालात, वो सोचें, वो ख्याल चाहे जिसका बार बार आपके जहन में आना और वो इस कदर आए कि उसकी वजह से आपको कोई घबराहट या परेशानी महसूस हो। अमूमन जो देखने में आया है वो लोगों को सफाई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ख्यालात आते हैं और वो ऐसे ख्यालात होते हैं जिनसे उनको घबराहट होती है, परेशानी का बाइस बन रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि अगर जैसे उन्होंने दरवाज़ा बंद कर भी दिया था तो वो जहन में बार बार ये ख्याल आ रहा होता है कि मैं जाके चेक करूँ कि क्या मैंने वाकई दरवाज़ा बंद किया या नहीं किया, चूल्हा बंद किया या नहीं किया। तो कोई भी ऐसे ख्यालात, किसी भी ऐसे मौजू से, किसी भी ऐसी चीज़, किसी भी ऐसे रवैये से जुड़े हुए ख्यालात जो आपको बार बार आए और वो आप कोशिश के बावजूद भी उन ख्यालात को रोक ना सकते हो और वो ख्यालात आपके लिए परेशानी का बाइस बने, आपके लिए घबराहट का, एंजाइटी का बाइस बने, तो उनको हम ऑब्सेशंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की, जो कंपल्शंस है। अच्छा, इन ऑब्सेशंस या इन ख्यालात के नतीजे में मरीज जो है वो कुछ ऐसी हरकतें या ऐसे अमल करता है ताकि उसकी वो घबराहट या परेशानी कम हो जाए। जैसे अगर ऑब्सेशन सफाई से जुड़ा हुआ है तो अमूमन ये देखने में आया है कि ऐसे लोग ये रवैया अख्तियार करते हैं कि वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। इन एक्सट्रीम केस सिनेरियो ये भी देखने में आया है कि वो बाथरूम जाना अवॉइड करेंगे। अगर उनके रास्ते में कहीं पे कोई डस्टबिन या कचरा पड़ा हुआ है तो वो रास्ता ही इख्तियार नहीं करेंगे। अगर ऑब्सेशन आपके किसी चीज़ के को चेक करने से जुड़े हुए हैं कि दरवाज़ा बंद किया है या नहीं किया है, चूल्हा बंद किया था या नहीं किया था, तो ऐसे लोग बार बार जाकर चेक करेंगे कि क्या दरवाज़ा सही से बंद है। तो अगर तो ये ख्याल आपको एक दफ़ा जहन में आया और आपने उसको क्रॉस चेक किया जाके और देख लिया कि दरवाज़ा बंद है, तो फिर ये ओसीडी नहीं है। लेकिन अगर ये ख्याल आपको बहुत दफ़ा आ रहा है, मल्टीपल टाइम्स आ रहा है और उसके नतीजे में आप मल्टीपल टाइम्स जाके चेक कर रहे हैं कि क्या दरवाज़ा वाकई प्रॉपर तरीके से बंद है या नहीं है, क्या चूल्हा वाकई बंद है या नहीं है, तो फिर ये ओसीडी के ट्रेट्स में आएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉमनली हम सुनने में आता है कि अगर थोड़ा सा भी कोई सफाई पसंद होता है तो लोग उसको कहते हैं इसको, मुझे लगता है इसको ओसीडी है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ओसीडी है तो वो आपके ऑब्सेशंस अनकंट्रोलेबल और पेनफुल होते हैं। किसी के जहन में सफाई से जुड़ा हुआ या अच्छी बुरी बात से जुड़ा हुआ कोई एक आधा ख्याल आ जाना और उसको उसका एक मिनिमम या कंट्रोल टाइम पीरियड के लिए आना ऑब्सेशंस के क्राइटेरिया में नहीं आता। ऑब्सेशंस वो चीज़ या वो ख्यालात होंगे जो आपको बार बार आपके जहन में आए, जिनको आप रोक नहीं सकते हो, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जिनके नतीजे में आप कुछ रवैये ऐसे अपनाएं जो आपके लिए तकलीफ या आपकी अमूमी ज़िंदगी की रुकावट का बाइस बने, आपकी अमूमी ज़िंदगी के आगे बढ़ने में रुकावट का बाइस बने। आप अपनी डेली रूटीन के अंदर उस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि आपका टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगे, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लगे और आपकी ज़िंदगी के ऊपर एक मनफी असर लेकर आए। अमूमन जो ऑब्सेशंस होते हैं वो सफाई से जुड़े हुए होते हैं, वो सेक्सुअल हेल्थ से जुड़े हुए होते हैं, वो चेकिंग से जुड़े हुए होते हैं, दरवाज़ा बंद है या नहीं बंद, स्टोव बंद है या नहीं बंद। बहुत सारे केसेस में ये भी देखने में आया है कि वो आपके दीन से, मज़हब से, खुदा से, अल्लाह से जुड़े हुए होते हैं। वो बहुत सारे ऐसे ख्यालात होते हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं, आपका पैदा करने वाला कौन है, आपको किसने पैदा किया, वो कहाँ है। और बहुत दफ़ा लोग अपने बारे में भी ये क्लेम करते हैं कि वो कोई मुकद्दस हस्ती हैं या वो अपने आप को माज़ल्लाह खुदा बयान करना शुरू कर देते हैं। तो ऑब्सेशंस की जो कॉमन टाइप्स है वो सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो सेक्स और या सेक्स जो आपकी डिज़ायर्स हैं उनसे जुड़ी हुई भी हो सकती हैं, वो चीज़ों की चेकिंग से या वो परफेक्टली अपनी जगह के ऊपर रखी हुई हैं या नहीं रखी हुई उनसे जुड़ी हुई हो सकती हैं। वो सफाई से जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे लोग बार बार जाके हाथ धोएंगे, बार बार वुज़ू करेंगे, बार बार नहाएंगे कि उनको लगता है कि शायद वो साफ़ नहीं हुए। वो किसी भी चीज़ को टच करने से पहले बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं कि उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ ख़राब है या ये निजासत का बाइस है और इससे मैं नजिस हो जाऊँगा। कंपल्शंस, जब आपके ऑब्सेशंस इस लेवल के हो जाए कि वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, राइट। जैसे अगर आपकी वार्डरोब है तो आप उसको बार बार फिक्स कर रहे हैं, एक ही दिन में 3 दफ़ा 5 दफ़ा फिक्स कर रहे हैं,
तो इससे आपका बहुत सारा टाइम ऐसी चीज पे गुजर रहा है जो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, आपका वक्त एक तरह से जाया हो रहा है। तो ये ओसीडी के क्राइटेरिया में आता है। सफाई पसंद होना ऑब्सेशंस के अंदर नहीं आता। अगर आपको लगता है या के इर्द गिर्द किसी को आपको लगता है कि उसके अंदर ओसीडी के ट्रेट्स हैं, तो हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। अमूमन जब ओसीडी के सिम्टम्स देखने में आते हैं तो उसका रीज़न ये होता है कि आपके जहन में, आपके ब्रेन में सेरोटोनिन जो एक केमिकल है उसके लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से। तो अब जब हम SSRIs मेडिसिन होती हैं जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं जो सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती हैं, तो उसके नतीजे में आपके सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं। तो इसका वे ऑफ ट्रीटमेंट दोनों चीज़ें हैं। मेडिसिन अलॉन्ग विथ थेरेपी है। थेरेपी में CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो बहुत इफेक्टिव होती है, जिसमें क्लाइंट को ये सिखाया जाता है कि वो अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर सकता है, वो अपने थॉट्स को कैसे स्विच कर सकता है, वो अपने थॉट्स से ट्रिगर होने वाली एंजाइटी या घबराहट को कैसे कंट्रोल कर सकता है ताकि वो कंपल्जन या सर्टेन बिहेवियर्स नहीं करे। इसके अलावा ERP है, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसमें हम ये करते हैं कि आपको जिस चीज़ से इरिटेशन हो रही होती है या जो चीज़ आपको आपकी एंजाइटी ट्रिगर करती है, आपको उसका ग्रेजुअली एक्सपोजर देते हैं और उस एक्सपोजर के नतीजे में आप आहिस्ता आहिस्ता इतना ज़्यादा इमोशनली इक्विप्ड हो जाते हैं कि आप अपनी एंजाइटी को कैटर कर सकें और अपने रिस्पॉन्सेस को या अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि अगर आप ऑब्सेशन को उस लेवल पे कंट्रोल नहीं करते और आप गिव इन करते रहते हैं और आप उस सर्टेन बिहेवियर इख्तियार करते रहते हैं, गंदगी के ख्याल से बार बार हाथ धोएंगे, गंदगी के ख्याल से बार बार नहाएंगे या वुजू करेंगे, तो उसके नतीजे में आपकी जो ओवरऑल लाइफ क्वालिटी है या आपका जो डेली रूटीन है वो बहुत बुरी तरह इफेक्टिव होता है। OCD एक इंतहाई पेनफुल डिजीज है, बट सैडली विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको इतना ग्रेजुअली रेफर कर रहे होते हैं, विच इज़ नॉट राइट बेसिकली, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पेनफुल और तकलीफदेह ट्रेट्स हैं जिसमें ये पाए जाते हैं, उसकी ओवरऑल लाइफ क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हमने OCD की बात की, हमने सिम्टम्स की बात की, हमने ट्रीटमेंट की बात की। अगर आपका OCD से रिलेटेड या किसी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए या आपके इर्द गिर्द लोगों के लिए यूजफुल होगी। थैंक यू सो मच।